हेलो एवरीवन। तो आज का जो डेट है उसमें हम पार्ट 3 भी बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम जो ग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी कम कम थे, इसलिए जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए हमारे लिंक लिस्ट वगैरह के भी। एंड सॉरी, ग्राफ नहीं, हम जो है अभी ट्रीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो ट्रीज़ का 1995 से लेकर जितना होगा आज के वीडियो में करेंगे। एंड आज ट्री से तो शायद आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। चलो, तो जितना है उतना करते हैं हम। ऐसे बढ़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बढ़ जाएंगे आगे, और क्या। तो पार्ट 3 पे आज हम बढ़ते हैं डेट के। और यहाँ पर जो है मैं डे 8 लिख लेता हूँ। पार्ट 3 है आज हमारा, या फेज़ 3, जो भी बात हम बोलें। तो अब हम जो है ट्रीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो अभी तक हमने सुबह से जो है अभी तक 14 पी वाई क्यू सुबह सॉल्व किए थे, और अभी जो है हमने 10 पी वाई क्यू और सॉल्व करे फेज़ 2 में। तो टोटल हमारे 24 हो गए। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रीज़ के जो है पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्रीज़ के पी वाई क्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। और फॉर गेट 2026 चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो पहला पी वाई क्यू है वो है 1995 का पी वाई क्यू। जो है हमसे कह रहा है, क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले एक बाइनरी ट्री है जिसमें n लीफ नोड है। द नंबर ऑफ नोड ऑफ डिग्री 2 इन टी इज। ठीक है, तो अगर हमारे पास ट्री है, ये वाली हमने मान लो ट्री है हमारे पास, ये हमारी बाइनरी ट्री होती है। ठीक है, इसके जो बोल रहा है कि लीफ नोड हमारे पास कितने हैं, एन लीफ नोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ हो गई। ठीक है, तो ये हमारा लेवल कौन सा है, देखो यहाँ पे कौन सा लेवल है, पहला लेवल। ये कौन सा लेवल है, दूसरा। ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल हमारा। तो चौथे लेवल पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 4 - 1। यहाँ पर हो गई 2 की पावर 3 - 1। और यहाँ पर हो गई 2 की पावर 2 - 1। और यहाँ पर ये पावर में माइनस है ना, और यहाँ पे हो गई 2 की पावर 1 - 1, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जनरलाइज करेंगे तो 2 की पावर n - 1 जो है हमारे पास नोड्स होंगी किसी भी लेवल पे। अगर हमारे पास जो है n, जो हमारा क्या है, लीफ नोड अगर हमारी n है, ये टोटल हमारी n है। ठीक है, हम जो लीफ नोड बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ नोड ऑफ डिग्री 2 इज। तो यहाँ पे देखो, अगर ये तो सिंपल है, ये कुछ नहीं होगा। अगर देखो 8 लीफ नोड है ना, तो उसके ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वही है हमारा, मतलब ये ऊपर कितनी, इनका सम कितना आएगा हमारे पास। तो ये आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये वो हमारा 7 हो गया। ठीक, तो अगर हमारे पास लास्ट लीफ नोड में जो हमारे पास n - 1 जो है लीव्स हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा हमारा। तो 2 की पावर, ये इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो हमारे 8 हो गया, -1 ऐसे लिख सकते हैं हम 7 को। सिमिलरली इसको लिख दें 2 की पावर n और यहाँ पे -1। तो ये जो इसका आंसर होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ नोड, ठीक है, नंबर ऑफ नोड बतानी है। तो 2 की पावर n - 1 तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। 2 की पावर n होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर। बट लेट्स सी क्या आंसर होता है इसका। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर 8 लीफ नोट थी ना, तो ऊपर कितनी, 8 - 1 है ना। तो यहाँ पर मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी थी, दिमाग में नहीं लाई थी मेरे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो 8 लीफ नोड है, तो हमारी ऊपर कितनी है, 8 - 1 मतलब 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लीफ नोड है, तो ऊपर कितनी है, 4 - 1 मतलब 3। तो अगर हमारे पास n लीफ नोड है, तो ये तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बनना चाहिए था। n लीफ नोड्स हैं, तो इसके जस्ट ऊपर हमारी जो जिनकी डिग्री 2 होगी वो कितनी होगी हमारे पास, n - 1 कितनी होंगी हमारे पास, ऐसी नोड होंगी जिनकी जो डिग्री है वो 2 रहेगी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हमें एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री दी है फिगर में, गिवन बिलो हाउ मेनी नोड्स विल बिकम अनबैलेंस्ड व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड एज अ चाइल्ड ऑफ द जी। ठीक है, तो एक बाइनरी ट्री हमें गिवन है, तो पहले ट्री बना लेते हैं, ए बी सी जी। ठीक है, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर डी। ठीक, इफ़ इन द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ये जो बाइनरी ट्री हमारी बैलेंस दी है
है ना, ये बैलेंस करके चेक करते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, ऐसे ही कुछ करते थे। तो अगर मैं जो है जी नोड को ऐड करता हूँ, व्हेन अ नोड इज इंसर्ट एज अ चाइल्ड ऑफ जी, तो यहाँ पर मैं कोई C1 अगर चाइल्ड को इंसर्ट करता हूँ तो कितनी नोड जो है वो अनबैलेंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ से कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ पे देखो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, लेफ़्ट माइनस राइट। ठीक है, इसकी जो है 2 माइनस 1 इज़ 1, और यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 माइनस 2 इज़ 1। ठीक है, तो 0 1 या -1 होनी चाहिए जहाँ तक मैंने पढ़ा था। अब ये कर दी हमने, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, इससे कितनी अनबैलेंस हो गई हमारी, बैलेंस करना नहीं, हमें बताना कितनी अनबैलेंस हो गई हैं। तो वही लेफ़्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री करके देख लेते हैं। वैसे AVL ट्री का कंसेप्ट था मेरे ख्याल से, बट ये यहाँ पे क्यों बोल रहा है, कुछ तो होगा। चलो, इसकी तो 1 रह गई, तो ये तो अनबैलेंस नहीं है, इसकी 0 रही। ठीक है, इसकी कितनी रही, इसके 2 माइनस 0, तो इसकी 2 रही, एक अनबैलेंस्ड हो गई। इसकी हो गई 1 2 3 माइनस 1 इज़ 2, इसकी होगी 1 2 3 4 माइनस 2 इज़ 2। ठीक, तो बस ठीक है, तो 1 2 3 जो है हमारी अनबैलेंस्ड रहेंगी। लेट्स सी द आंसर सही है कि नहीं। जी बिल्कुल, हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है, तो 3 जो है हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर भी है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिनोट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द ट्री ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो हमारे पास जो अबव क्वेश्चन दिया है उसका हमें बताना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अरे भाई, इससे मतलब आसान तो मतलब क्या ही बोलूँ। 5.3 क्वेश्चन है हमारा, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, जी दिया है, और क्या दिया है, डी दिया है, ई दिया है, और एफ दिया है। मतलब भाई यार, ऐसे क्वेश्चंस भी गेट में पहले आते होंगे, अब तो भाई टफ हो गया लेवल गेट का। पोस्ट ऑर्डर करना है मतलब बाद में, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो। सबसे पहले आएगा G C D B F E A। लेट्स सी द ऑप्शन G C D B F E A। बिल्कुल हमारा जो C ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। लेट्स सी द आंसर। हाँ बिल्कुल, जो सी ऑप्शन है वही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब बाइनरी सर्च ट्रीज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। बाय इंसर्टिंग, अच्छा, एक बाइनरी सर्च ट्री जनरेट हुआ है बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो हमें इन ऑर्डर में जो है इंसर्शन किया है, तो 5 सॉरी मैं क्या यहाँ क्वेश्चन नंबर भी डाल रहा हूँ क्या। हाँ यार, मतलब ये 5th चैप्टर का 4th क्वेश्चन, ये 5th चैप्टर का, ऐसे समझ लो है ना, बस कोई मेरे को स्ट्राइक मत देना। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं ईयर नहीं डाल रहा, आज भूल गया मैं ईयर डालना। चलो ईयर डाल देते हैं, ये था 1996, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1996 अगेन। तो सारे अभी तक 1996 के, ये भी 1996। ठीक है, एक 1995 का था। तो हमारे पास है 50 15 50 है, 15 है, 62 है, 5 है, 20 है, 58 है, 91 है, 3 है, 8 है, 37 है, 60 है, 24 है। तो बाइनरी सर्च ट्री दिया है, द नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ नोड बताएं, लेफ्ट सब ट्री में कितने होंगे, राइट सब ट्री में कितने होंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें इंसर्शन चालू करना है, तो 50 करते हैं, इससे छोटा 15, 62, फिर 5, फिर यहाँ पे 20 इससे बड़ा है। ठीक है, 58 तो यहाँ पर आ जाएगा, 91 कुछ हमारा यहाँ पे आएगा, 3 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 8 जो है वो हमारा 8 हमारा यहाँ पे आएगा, 37 कुछ हमारा आएगा यहाँ पे, और 37 हो गया, 60 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, छोटा बड़ा 60, और 24 और करना है हमें, तो 24 कुछ यहाँ पर और इसके यहाँ पर। ठीक है, द नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ रूट रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है लेफ्ट सब ट्री में होंगे, और राइट सब ट्री में 1 2 3 4 7,4। लेट्स सी द आंसर। बी ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, लेट्स सी द आंसर। क्या हमारा आंसर यही है।
ठीक है, यही आंसर है हमारा, करेक्ट एकदम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च ट्री इज़ यूज टू लोकेट द नंबर 43, तो 1996 अगेन। तो एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसको लोकेट कर रही है 43 नंबर को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ सीक्वेंस आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट, ठीक है, कौन सा जो पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री दी है, पहला जो है कर लेते हैं सीक्वेंस, 61 61, फिर हम गए 52, ठीक है, फिर हम गए 14, फिर हम गए 17, फिर हम गए 40, नहीं 40, ओके 40 किधर आएगा, तो इधर से बड़ा, इधर से 14 से बड़ा, तो यहाँ पे आएगा कुछ 40, है ना। नहीं यार, ऊपर तो हमें बड़े एलिमेंट होते हैं ना, कैसे करते थे मैं तो भूल ही गया, जस्ट अभी कर रहा था मैंने। तो 61, 52 और यहाँ पे आ गया 14। फिर से करते हैं एक बार, इंसर्शन है ना, लेफ़्ट में छोटे होने चाहिए, राइट में बड़े, तो 61, 52, 14, तो 14 आ जाएगा, छोटा है ये, तो इधर 17 आ जाएगा, छोटा है लेफ़्ट में, बड़ा है राइट में, 40 आ जाएगा, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, 43, ठीक है। तो कौन सा 43 एलिमेंट चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री यूज्ड टू लोकेट द विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस नॉट पॉसिबल एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉसिबल, तो ये तो हमें पॉसिबल लग रहा है, लेट्स चेक अनदर, 2, 3, फिर हम गए 50, फिर हम गए 40, एक सेकंड, 40 ये कहीं, लेट्स सी, 40, 60 और 43, 2, 3, 6, 60, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3, 50, अच्छा हम जो है हमें सीक्वेंस बताना है, देखो पहले 2 पे गए, हमें 43 फाइंड करना है, बड़ी वाली पे जाएंगे, तो 2, 3, फिर हम गए 50 पे, ठीक है, 50 के बाद हम चले गए 40 पे, ठीक है, अभी भी ठीक है, राइट में गए, ठीक है, 40 पे चले गए, 40 से हम गए 60 पे, 60 से चले गए हम 43, तो 40 और 43, तो यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम 60 को कभी इंसर्ट भी करेंगे तो वो जो है 60 जो है वो यहाँ पर कहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर 43, 50 यहाँ तक ठीक है, 40 तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब 60 आ रहा है ना, मतलब लेफ़्ट साइड में जो है इसकी जो इसका जो भी हमारा होस्ट रहेगा उससे जो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर ये जो है 43, बी ऑप्शन गलत है, ठीक। ए ऑप्शन तो एकदम सही है, यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसी कमी दिखी नहीं, बी ऑप्शन जो है वो गलत आ रहा है। सी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं हम। सी ऑप्शन जो हमसे कह रहा है कि सी ऑप्शन क्या है हमारा, 10, 60, 10, इसके राइट में हम 65 गए, फिर 31 चले गए, ठीक, हाँ चलो अभी भी ठीक है, 48 गए, फिर 65, 48 अभी भी ठीक है, 48 के बाद 37, तो 37 यहाँ पर कहीं जाएंगे, अभी तक भी ठीक है, 37 के बाद हमने ढूंढा 43, तो 43 इसके तो लेफ़्ट में आएगा, यहाँ पर 43, ठीक है, ये सी जो है मेरे को सही लग रहा है, ठीक। अब जो है डी पे बढ़ते हैं, डी हमसे कह रहा है 81, उसके बाद 61, 61 के बाद 52, तो यहाँ पर लेफ़्ट में ही आएगा 52, 52 के बाद 14, तो ये भी इधर ही आएगा 14, 14 ठीक है, 14 के बाद 41, तो 41 एंड देन 43,
ये ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहा है क्योंकि 81 61 ठीक है, लेफ़्ट में छोटा गया, फिर 14 के राइट में बड़ा है, इससे कोई बड़ी जो है की। हाँ ठीक है, मेरे को सही लग रहा है। लेट सी, डी ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है। अब जो ई ऑप्शन हम देखते हैं, 17, उसके बाद 77, ठीक। 77 के बाद हमारा आएगा 27, तो 27 कुछ इधर, 27 के बाद हमारा आएगा 66, तो 66, 18, तो ठीक है, इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा। अब 18 जो है वो इससे छोटी नहीं, इससे बड़ी वैल्यू होनी, तो 66 के बाद में 18 पे नहीं जा सकता क्योंकि 18 जो है वो यहाँ कहीं होना था, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है गलत हो गई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा सही है हमारा, ए सही है, सी सही है और ई सही है। ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। लेट्स चेक दी आंसर। क्या आंसर हमारा यही है। क्वेश्चन है हमारा आज का फिफ्थ का आंसर है हमारा। ओके, सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। तो नॉट पॉसिबल कौन सा, एक तो 2 3 वाला और एक 17, ठीक है। बी और ई हमारे नॉट पॉसिबल हैं और ए सी डी हमारे पॉसिबल हैं, ठीक। तो हमने ये बना दिया और ए सी जो है पॉसिबल है, तो हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1996 का ही है। तो यहाँ पर जो 1996 का क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि ओके, तो एक बाइनरी सर्च ट्री है, is generated by inserting in order the following integers. In order the following integers, the number of node in the left subtree and right subtree of the root node respectively is. सेम वही क्वेश्चन है हमारा यार, ऊपर वाला। तो ये क्या पता रिपीट कैसे हो रहे हैं मेरी बुक में, बट हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं, इसको तो स्किप मानना पड़ेगा हमको। तो इसमें दिया है 50 15 65 2, तो इन ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या बताएं, लेफ्ट सबट्री माइनस राइट सबट्री कितना हो। ये अभी तो कर रहा था ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो है 7,4 जिसका आंसर था, ठीक। तो चलो अब इसके अगले वाले पे पढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा है बाइनरी सर्च ट्री कंटेन्स द वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, द ट्री इज ट्रेवर्स्ड इन प्री ऑर्डर एंड द वैल्यू इज प्रिंटेड आउट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज वैलिड आउटपुट, ठीक है। तो हमारी एक तो देखो 1 जो है, उसके बाद हमने 2 भरा, फिर हमने 3 भरा। अच्छा, ये तो ऐसी सब ट्री बनती आएगी 8 तक, और हम क्या कर रहे हैं इसका प्री ऑर्डर ना, तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, अच्छा नन ऑफ दीज आएगा मेरे ख्याल से, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लेट्स सी ये जो आंसर है होता है कि नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि इसका जो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है ना वैल्यूज, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ठीक। तो ये हमसे अ ट्री विथ एन नोड हैज़ n-1 एजेस। तो लेट्स सी, जो ये ऑप्शन हमसे कह रहा है कि अगर हमारी n नोड है, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, गेट हमारा है ये 1998 का 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि ए ऑप्शन अ ट्री विथ n नोड्स की हमारी ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा, पांचवा, 6 और 7। देखो तो हमारे 7 नोड हैं, तो एजेस कितनी हमारी, एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं, ठीक। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स बतानी है, तो ट्रू है हमारी। बी ऑप्शन है अ लेबल्ड रूटेड बाइनरी ट्री कैन बी यूनिकली कंस्ट्रक्टेड गिवन एक्स पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रिजल्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है कि हम जो है यूनिक हमारी बाइनरी ट्री बनेगी अगर उसका पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर यूनिकली कंस्ट्रक्टेड गिवन एक्स पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर रिजल्ट ट्रैवर्सल रिजल्ट्स, ठीक है। और उसके ट्रैवर्सल रिजल्ट्स दिए हैं हमें कि हमने इसको कैसे ट्रैवर्स किया है, तो हम उसका एक यूनिक ट्री बना सकते हैं, बाइनरी ट्री। हाँ ठीक है, ये भी सही है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ एन इंटरनल नोड्स हैज़ n+1 लीव्स, ये भी ठीक है। अ
कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसमें अगर n इंटरनल नोड्स हैं तो मतलब जो लीफ नोड्स होंगी वो हमारे n+1 ही तो होंगी। यहाँ पे देखो 3 हमारी इंटरनल नोड्स हैं और 4 हमारी लीफ नोड्स हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज़, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितनी हो सकती हैं इसमें, तो इसका लेवल कितने हमारे 1 2 3, 3 लेवल हैं, तो 2 की पावर 3 +1 -1, क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं यार, ये तो फॉल्स लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हमारे 3 लेवल्स हैं तो 2 की पावर, इसकी हाइट हम कितनी बोलेंगे वैसे, इसकी हाइट 1 2 3 होगी या फिर 1 और 2 होगी, तो वो चेकआउट करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो 2 की पावर 2 +1 और -1 अगर मैं करता हूँ तो 3 8 8 -1 इज़ 7, ठीक है। ओके, तो हाइट जो है मेरे ख्याल से इसकी 2 बोलेंगे। सो बट कोई स्टेटमेंट तो फॉल्स होनी चाहिए ना भाई, ऐसा कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक हो गई, इसका जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि इसको हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना था, हमें क्या करना था, वो सीक्वेंस नहीं बनता हमारा, है ना। तो वैसे आंसर तो वही है, आंसर हमारा सही है, लेकिन तकनीक हमने गलत लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन हमें बोल रहा है कि क्या 5, उसके बाद हम 3 पे जाएं, उसके बाद अगर हम 1 पे जाएं, ठीक है, उसके बाद हम अगर 2 पे जाएं, अच्छा सॉरी 2 पे जाएंगे, और उसके बाद जो है हम 2 के बाद 4 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 हो गया हमारा, फिर होगा 7, फिर होगा 8, फिर होगा 6, ठीक। तो क्या ये वाला जो है ये इसका वैलिड हमारा जो है प्री ऑर्डर बन सकता है, देखो 5 3 1 2, फिर 4, फिर 4 आया हमारा, फिर 7, फिर हमारा यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना, 8 नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला जो गलत हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अगला ऑप्शन ऐसे हमसे कह रहा है कि 5 3 1, उसके बाद 2, 5 3 1 2 6, यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 6 4 आ गया, और यहाँ पर फिर 8, और यहाँ पर फिर हमारा 7। तो ये सीक्वेंस बनाएंगे तो 5 3 1 2, ठीक है। 2 के बाद देखो 4 आ रहा है ना हमारा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही सीक्वेंस, तो ऐसे नहीं, ऐसे जो सी ऑप्शन है ये भी इसी तरीके से फॉल्स हो जाएगा और आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू ये है कि हमने जो है ये वाले क्वेश्चन में हमने बोल दिया कि बी ऑप्शन जो था ना, कि हम एक यूनिकली कंस्ट्रक्टेड लेबल्ड रूटेड बाइनरी ट्री बना सकते हैं जब उसका पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर गिवन है, तो नहीं, हमें इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ साथ या तो हमें पोस्ट ऑर्डर दे दो, ठीक है, या तो हमें प्री ऑर्डर दे दो, इन दोनों के साथ कोई एक दे दो हमें, तो हम जो है पूरी जो ट्री है उसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बाकी सी ऑप्शन जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री विद इंटरनल, ठीक है, n+1 नोड्स वाला जो ये तो ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n इंटरनल नोड्स हैज़ n+1 लीव्स, तो ये तो हमने जो सी ऑप्शन है कि अगर हमारे पास n इंटरनल नोड हैं तो उसकी लीव होंगी n+1, बिल्कुल ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज़ डिटरमाइंड बाय ए, और देख लें हाइट किसको बोलेंगे आप, ओके। तो हाइट हम इसको बोलेंगे कि जो ये वाला है हमारा लेवल 0 है, ठीक, ये वाला लेवल 1 है, और ये वाला लेवल 2 है, तो जितना लेवल उसकी हाइट, तो इसकी जो हाइट है वो 2 हो जाएगी, तो हाइट इक्वल टू इसकी 2 हो गई। ये हम डी ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और हमें फॉर्मूला दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एक बाइनरी ट्री में ऐसे डेटा मानेंगे 2 की पावर h+1 -1, सो 2 की पावर 2 + 1 -1 दैट इज़ 2 की पावर 3 -1, और ये हो जाएगा हमारा 8 -1 दैट इज़ 7। तो हाँ 7 एकदम सही आंसर है, इसमें जो है हमारे 7 नोड्स हैं, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। इसमें फॉल्स था हमारा ये ऑप्शन, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो फॉल्स हो गया, तो बी को हम क्रॉस मार देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी ना, तो बी को हमें टिक करके आना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। अब जो हमारा 1998 का, अब यहाँ पर है एक कंप्लीट एन एरे है ना, एन नरी,
या जैसे भी इससे बोलेंगे। कंप्लीट एन एरी ट्री दिया है इज़ वन इन विच एवरी नोड हैज़ 0 और n सन्स, ठीक है। तो एक कंप्लीट एन एरी ट्री क्या होगा कि जिसके हर नोड पे या तो हमारे n जो है उसके सन्स हो, मतलब चिल्ड्रन हो, या तो फिर 0 हो, ठीक है। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ द कंप्लीट एन एरी ट्री द नंबर ऑफ लीव्स इन इट इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम मान लो हमारी 3 की है ना, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा हमारा, तो हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो 3 की ट्री थी तो यहाँ पे 3 की पावर 0 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, नीचे हुआ 3 की पावर 1, है ना। अब हम जो है एक बार 2 बाइनरी ट्री का भी देख लेते हैं, क्योंकि उससे अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा हमको, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्या हो गई यहाँ सॉरी, नोड्स हो गई, किस लेवल पे कितनी नोड्स हैं ना, हमें लीफ नोड बतानी है। तो यहाँ पर जो है एनरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 नोड्स है, मतलब 1 नोड है। यहाँ पे 3 की पावर 1 नोड्स है। इसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर होंगी 3 की पावर 2 नोड्स, और लीफ नोड हमारी कितनी हो जाएंगी, मतलब, और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 थी, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 2, तो n की पावर जो भी हमारा kth लेवल है ना। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ अ कंप्लीट एन एरे ट्री, ठीक है। x हमारी क्या है, इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स होती कितनी हमारी, इंटरनल नोड्स हमारी होती हैं, तो 1 2 3, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, क्या ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ के लिए 7 चाहिए ना मेरे को, तो ये थर्ड लेवल है मेरा, थर्ड लेवल है। और इसके लिए 0 1 2 3, ठीक है। इसके लिए नोट्स कितनी आनी चाहिए मेरे पास, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1, क्या ये हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 2 4 प्लस, नहीं, इसके लिए हमारे आंसर होना चाहिए 2 की पावर 3 और माइनस 1, है ना। तो 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस 1 ऐसे होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, 2 की पावर 1 माइनस 1, तो 2 की पावर नहीं, ये भी गलत आ रहा है कि मेरा 2 की पावर, यहाँ पे थर्ड लेवल था, यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड लेवल के लिए क्या आएगा हमारा, 2 की पावर जो है हमारा 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 इज़ 4, अच्छा हाँ ठीक है, 2 की पावर 2 इज़ 4 और माइनस 1 इज़ 3, तो इसके ऊपर कितनी नोट्स हैं हमारी, 3 नोट्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वाले लेवल के 2 की पावर 1 और माइनस 1 और माइनस 1, नहीं ये नहीं होगा। 2 की पावर, जैसे हमारा इस लेवल के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो इसके ऊपर जो है 1 नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इसके ऊपर कितनी नोट होगी, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 माइनस 1 करें हम, तो 3 की पावर 1 इज़ 3 एंड माइनस 1 इज़ 2, तो क्या इसके ऊपर 2 नोट्स हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये तो हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, कुछ और फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूले लगा के देख लेते हैं ना। अगर x हमारी क्या है, इंटरनल नोड्स ऑफ कंप्लीट एन एरे ट्री, द नंबर ऑफ लीव्स इन इट इज़ गिवन बाय, तो लीव्स कितनी होंगी यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से अब कितनी बनेगी हमारी, 3 3, तो 27 बन जाएंगी फिर, ठीक है। तो और यहाँ पे कितनी, 9 10 11 12 13, 13 हमारा जिस ऑप्शन से आएगा, अगर हम इसके अगले वाले लेवल के लिए निकालें लीव नोड, ठीक है, ऐसे गिवन है सब, ठीक है। तो x हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 13 हो जाएगा x, n माइनस 1, n क्या है हमारा, n एरी ट्री, मतलब 3 हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, तो 27 आना चाहिए इसका आंसर। तो 339 माइनस 13 प्लस 1, तो 39 माइनस हो जाएगा 12,
तो 7 और ये होगा 27। बिल्कुल ये ऑप्शन जो हमें सही आंसर दे रहा है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या उससे भी सही आंसर आ रहा है। एक्स एन माइनस वन, एक्स की वैल्यू 13, एन की वैल्यू 3, माइनस वन 13, 3 से 39 माइनस वन दैट इज़ 38। नहीं, ये गलत आंसर है हमारा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स एन प्लस वन, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स एन प्लस वन, तो 13 और n प्लस वन इज़ n प्लस वन, मतलब n कितना हमने लिया था 3 प्लस 4, तो भी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। लेट्स सी क्या यही इसका आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ठीक है, 9th क्वेश्चन है आज का। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है, हमने जो है ऑप्शन से मैच कर लिया कि कौन सा बैठ रहा था। ठीक, तो अब जो है हम 2000 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का 10th क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का। एंड इससे पहले हमने जो है सुबह 14 क्वेश्चन करे थे, किसके? स्टैक एंड क्यूज़। उसके बाद हमने जो है ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करे लिंक लिस्ट के, जो कि मेरी बुक में सारे के सारे लिंक लिस्ट के हमने क्वेश्चन कर लिए। एंड अभी जो है हम 10 जो है ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है ऑलमोस्ट 3 PM होने वाला है। इसके बाद जो है मेरे जितनी बैकलॉग्स वगैरह हैं मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करना ही है वो तो। ठीक है, तो चलो अब जो है हम गेट 2000 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि कंसीडर फॉलोइंग नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज, एक्स वाई जेड इंडिकेट्स वाई एंड जेड आर द राइट। ठीक है, तो एक्स है, वाई एंड जेड, वाई हमारी है लेफ्ट सब ट्री और जेड हमारी राइट सब ट्री रिस्पेक्टिवली ऑफ नोड एक्स, एक नोड एक्स है। ठीक है, नोट दैट वाई एंड जेड में बी नल और फर्दर नेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे और फर्दर भी नेस्टेड हो सकती हैं या फिर नल भी हो सकती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वैलिड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो वैलिड हमारा कौन सा है? तो यहाँ पर 1 और 2 दिया है, बाइनरी ट्रीज है ना। ठीक है, तो 1 दिया है और 2 दिया हुआ है, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो हमारा 4 है, ये रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड ऐसी है। ओके ओके ओके, देखो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है एक्स वाई जेड। ठीक है, जहाँ से एक्स जो है वो हमारा रूट है, और वाई जो है वो हमारा लेफ़्ट है, और जेड जो है हमारा राइट है। ठीक, तो हमें पहला जो दिया है वो है 1 2 ऐसे दिया है, 4 5 6 7। ठीक, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अंदर वाई सॉल्व करते हैं, तो 4 यहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री, मतलब ये तो राइट सब ट्री होगी, लेकिन 5 6 7 हो गया है। तो जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई अच्छा नल भी तो हो सकता है ना। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वैलिड बाइनरी, तो वैलिड कौन सी है वो बताना है हमको। ठीक, ठीक है, तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से दी है जैसे कि मैंने बताया है ना। ये वाली चीज़ मैंने बताई ना आपको, ये एक्स वाई जेड है, मतलब 3 एलिमेंट होंगे। पहला जो रूट होगा, दूसरा जो है लेफ़्ट सब ट्री होगा, एंड जो तीसरा वो राइट सब ट्री होगा। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो वो दिया है कुछ ऐसे 1 2 4 5 6 और 7। ठीक, तो ऐसे कुछ करके दिया। देखो 1 तो हमारा रूट हो जाएगा, उसके बाद 2 हमारा लेफ़्ट सब ट्री में जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि बाइनरी ट्री है तो 2 जो नंबर है वो बड़ा कैसे हो जाएगा, तो वो नहीं है, ये मतलब बस ऐसी लेबल है हमारा, ये उससे कोई ग्रेटर लेस से कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका जो राइट है वो क्या होना चाहिए? हमारा ये वाला सब ट्री होना चाहिए, है ना। मतलब ये हमारा जेड हो गया। जेड के लिए बनाते हैं तो जेड का जो पहला एलिमेंट है रूट होगा 4, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर हमारा 6 हो जाएगा। अभी 7 क्या है भाई? 7 का तो कुछ बताया ही नहीं। 2 ही एलिमेंट हमें बताए थे कि एक तो वाई होना चाहिए लेफ़्ट और जेड होना चाहिए राइट, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक, इसके क्या है? 3 चिल्ड्रन हो गए ना बेसिकली। यहाँ पे 4 के यहाँ पे 4 5 और 6 तक दिया रहता है, ठीक रहता, फिर हम बना सकते थे, लेकिन 7 का क्या करूँ मैं? ठीक है, तो अब जो है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, जैसे हम 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, 1
1 का जो है हमारा लेफ़्ट सब ट्री क्या है, ये वाली चीज़, यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक, यहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका बनाया 2, फिर हो गया ये 3 और ये हो गया 4, तो ये हमने इतना बना दिया। अब इसका राइट सब ट्री है वो 5, अब मैं 6 का क्या करूँ, 6 का क्या करूँगा मैं, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये पैरेंथेसिस है, इसके लिए इसको अगर हम रूट मान लें, ठीक, इसको अगर हम रूट मान लें तो रूट का जो है 5 और 6 है, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है ना। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर मैं हटा दिया मतलब, तो यहाँ पर ये कह रहा है 2 3 4 एक रूट एलिमेंट हो, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन कैसी है, एक्स वाई जी। तो यहाँ पर ये अगर इसको हम एक एलिमेंट मान लें, है ना, कैसे गिवन था 2 3 4 5 और 6, तो इसको अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, तो इसका 5 और 6 ऐसे दिया है, तो ये थोड़ी कुछ होता है, तो इसलिए ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी हमारी गलत होगी, ठीक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद सी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एकदम मतलब देख के वैलिड लग रहा है, बना भी लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के अंदर पहला x हो गया एलिमेंट, मतलब 1 हो गया, इसका जो लेफ़्ट सब ट्री है वो हो गया 2 3 4 और ये है 5 6 7, तो 2 जो है वो रूट हो जाएगा और 3 हमारा यहाँ पे, 4 हमारा यहाँ पे। इसके बाद अब ये वाला राइट सब ट्री है ना, तो 5 6 और 7 तो एकदम वैलिड हमारा जो बाइनरी ट्री बना, ठीक। अब जो है डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमसे कह रहा है 1 2 3 नल है और 4 5 है, ठीक है, एक बार बस रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 1 को तो हम जो है रूट बना देंगे, उसके बाद 2, अच्छा 2 नहीं जाएगा हमारा, ये पूरा जो है लेफ़्ट सब ट्री हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया नल, अभी तक तो वैलिड है। अब इसका राइट सब ट्री कौन सा है, 4 और 5 ऐसे, तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब मैं राइट में क्या लगाऊँ, राइट में मेरे को नल तो दिया नहीं है, तो इसका राइट वाला तो कुछ है ही नहीं, नल भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी जो है गलत हो गया, क्योंकि 3 एलिमेंट तो होने चाहिए ना अगर हमारी कोई भी सब ट्री है तो यहाँ पे 4 5 और एक और कोई एलिमेंट होता, नल होता है कोई एलिमेंट, तो मैं बोल सकता था ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है हमारा ट्रू या फिर करेक्ट है ना, करेक्ट है। चलो अब जो है आज हमने 10 क्वेश्चन इसके भी कर लिए, तो आज हमने टोटल कर लिए, टोटल कितने कर लिए हमने, ये हो गए हमारे 34 क्वेश्चन आज हमने किए। तो अब बाकी जो ट्रीज़ के क्वेश्चंस हैं, अभी 3 PM जस्ट होना है, 2:55 PM हो रहे हैं, ठीक, मतलब 3 PM होने वाले। तो अब जो है मेरे को TOC पढ़ना है, उसके बाद DBMS करना है, और भी है मतलब डिजिटल करना है, सभी कुछ का रिवीजन वगैरह सब करना है मेरे को। TOC है वो ऑलमोस्ट मेरा मान लो 60% सिलेबस बचा है, और डिस्क्रीट मैथ्स का मेरा मान लो इसका भी 55% तो बचा होगा मेरा, है ना, और FT मेरा पूरा बचा है, और इंजीनियरिंग मैथ्स मेरा पूरा बचा है, इंजीनियरिंग मैथ्स भी मेरा जो है 100% बचे हैं दोनों, तो ये दोनों भी करने हैं मेरे को। मैं सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स को जो है मैं किससे करूँ, क्रैश कोर्स से, जो अगर यूट्यूब पे कोई लाएगा क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स से ट्राई करूँगा करने का, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा पेड कोर्स में कंटेंट है मेरा। तो COURSE, ठीक। तो चलो देखते हैं जैसा भी होता है, बाकी मैं अपडेट तो डेली देता ही हूँ, जो जो मैं करता हूँ, जो जो क्वेश्चंस PY की सॉल्व करता हूँ, और अब से मैं पढ़ने की अपडेट दे दूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिवीजन को भी है ना ऐसे मतलब वीडियोस के फॉर्म में करूँ, कॉपी को रख लूँ सामने एंड कैमरा खोल के उसमें पढ़ाऊँ, तो क्या इससे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चंस की। अगर मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ूँगा ना, तो मैं ठीक है एक बार क्वेश्चन देखूंगा, समझ नहीं आएगा, मैं वीडियो सॉल्यूशन देख लूँगा, फिर मैं बोलूँगा हाँ ठीक है चलो ऐसे करते हैं, फिर मैं खुद से सॉल्व नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करने में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से एकदम पढ़ता हूँ, जितना मतलब मेरा अकेले में फोकस होगा उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को समझाना भी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देखता हूँ, वीडियो सॉल्यूशन देखने में वो क्वेश्चन मुझे फिर से समझ आता है, और फिर से समझ आने के बाद मैं वीडियो में आके फिर से समझाता हूँ। तो ये जो है मेरा 3 बार सेम क्वेश्चन जो है चल जाता है, तो मेरे को काफ़ी अच्छे समझ आता है। सेम मैं सोच रहा हूँ यहाँ जो है रिवीजन इसमें भी करूँ,
बट देखते हैं जैसा भी होता है, क्योंकि अभी जैसा भी होगा, मतलब कॉपी से पढ़ना हो कॉपी से पढ़ना, क्योंकि अभी स्क्रीन टाइम भी है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो उसको भी रिड्यूस करना है। तो अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो रहने दूंगा, बाकी देखते हैं वो तो कैसा होगा। बाकी पी वाई की इसको हमारी सीरीज़ चल रही है। वैसे आज हमारा डे 8 है ना, तो 8 × 50 करें तो 400 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी हम कितने क्वेश्चन पर हैं, मतलब 200 समथिंग के कमी है हमारे, लेस देन 200 समथिंग क्वेश्चन ही हमने पी वाई क्यू करे हैं। तो हम यार 50% भी नहीं कर पा रहे हैं, बट ट्राई करेंगे यार, कोशिश करेंगे। जब हमारे जो सब्जेक्ट्स आएंगे जिनमें हमें नॉलेज होगी ज़्यादा, उनमें हम बहुत हार्ड पुश करेंगे। ठीक, तो बस आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं आपको नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।